अगर आपकी लो पोरोसिटी हेयर है तो अब आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भाईनी आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ लो पोरोसिटी के लिए एक एक इंडिविजुअल हेयर केयर रूटीन। यानी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर तो आपकी लो पोरोसिटी वाले बाल है तो आप कौन सा हेयर ऑयल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, शैम्पू के बाद आप कौन सी चीजें अप्लाई करेंगे जैसे कि कंडीशनर हो गया, लिव इन कंडीशनर हो गया, हेयर मास्क कौन सा अप्लाई करेंगे और ये सारी चीजें आपको हफ्ते में कितने दिन करनी है। इन शॉर्ट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा आपका लो पोरोसिटी के लिए हेयर केयर रूटीन बताने वाली हूँ, जो कि एक वीकली हेयर केयर रूटीन होने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता कि लो पोरोसिटी क्या होते हैं, तो वैसे तो आप चाहें तो एक अपने बालों का स्ट्रैंड लेकर जो कि बिल्कुल साफ बाल हो, उसको लेकर आप एक ग्लास की बोतल में डाल के देख सकते हैं या ग्लास का एक कप ले सकते हैं। अगर तो वो बालों का स्ट्रैंड आपका ऊपर की तरफ तैरता है कुछ देर में, तो इसका मतलब आपकी लो पोरोसिटी है। अगर बीच में आ जाते हैं तो मीडियम पोरोसिटी है, और अगर नीचे की तरफ बिल्कुल सिंक हो जाता है तो इसका मतलब है हाई पोरोसिटी है। लेकिन ट्रस्ट मी, आजकल के दौर में इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि वो इतना वेट करे और ये सारे टेस्ट करे। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोग अगर नोट करते हैं कि आपके बालों को सूखने में टाइम लगता है, या आपके बाल जो ये नीचे वाली हेयर लेंथ होती है ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, बहुत रूखे सूखे बाल लगते हैं, झाड़ू जैसे बाल लगते हैं, और वहीं पे कभी कभी आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, चिपचिपा होने लगता है, गंदगी जैसा फील होने लगता है, ऑल्दो आपने वो हेयर वॉश तो किया ही होता है कुछ दिन पहले। तो इसका मतलब ये है कि ये साइन है आपके बाल के लो पोरोसिटी होने का। एक और साइन ये है कि अगर आप अपने बालों में टोनर लगाते हैं और आप देखते हैं कि बाल बहुत ज्यादा जल्दी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो ये भी एक साइन है आपकी लो पोरोसिटी हेयर का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कंफ्यूजन होगी कि हमारे बाल हाई है या लो है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे बाल कौन से पोरोसिटी के हैं। तो आप भी ये लो पोरोसिटी हेयर केयर का रूटीन फॉलो कर सकते हैं अगर आपके हाई पोरोसिटी बाल भी हैं। इन शॉर्ट कहने का मेरा मकसद ये है कि जो आज का हम हेयर केयर रूटीन आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना, अगर तो आपकी लो पोरोसिटी वाले बाल है तो आप उसको डेफिनेटली यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर आपके मीडियम या हाई पोरोसिटी वाले बाल है तो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो वीकली हेयर केयर रूटीन हम बता रहे हैं उसमें कोई भी इसके नुकसान नहीं है। हर किस्म के बाल वाला उसको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लो पोरोसिटी वालों को उससे ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि आपको शैम्पू करने से पहले अपने बालों का किस तरीके से ख्याल करना है। इसे हम कहते हैं प्री शैम्पूइंग हेयर ऑयल ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह है कि शैम्पू से पहले हमेशा अपने बालों में आप ऑयलिंग करेंगे। ये ऑयलिंग आप करेंगे हॉट ऑयल। यहाँ पे हॉट ऑयल से मतलब बिल्कुल खौलता हुआ ऑयल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आपको वार्म करना है ऑयल को, मतलब गुनगुना सा गर्म कर लेना है। अब ये ऑयल कौन सा होगा ये बहुत जरूरी है। अगर तो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है 1 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पे आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। बादाम का तेल हमेशा प्योर वाला ही लिया कीजिए। अब 2 चम्मच आपने जैसे बादाम का तेल ले लिया तो आप उसमें डालेंगे थोड़ा सा आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर्गन ऑयल थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो आप उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आर्गन ऑयल या ऑलिव ऑयल में से कोई भी एक चीज आप चूज करेंगे, वो आपकी हो जाएगी 1 चम्मच के करीब। 2 चम्मच हमने ले लेते आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, और 1 चम्मच हमने उसमें ऐड कर दिया था या तो आर्गन ऑयल या फिर उसमें ऑलिव ऑयल। अब इन दोनों ऑयल में आप डालेंगे बिल्कुल थोड़े से मेथी दाने, जो दाने होते हैं ना मेथी के, वो वाले ही लेंगे आप लोग। अब चूंकि हम यहाँ पे 2 चम्मच और 1 चम्मच यानी टोटल 3 चम्मच हमने ऑयल लिया है, तो आपको जो मेथी दाना है बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है। अगर आप ये ऑयल ज्यादा बल्क में बना रही हैं, जैसे कि 1 कप या 2 कप के करीब, तो आप 1 कप के हिसाब से इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बना ही सो कम रही हैं, और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसे थोड़ा थोड़ा ही बनाइए, तो उसके लिए आपको इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही, एक पिंच के बराबर, एक चुटकी के बराबर ही मेथी दाना इसमें डालना है। इन तीनों चीजों को आपने मिक्स करना है और आपको उसको गर्म करना है। आप इसको डायरेक्ट तेल को गर्म नहीं करेंगे चूल्हे पे, आपको क्या करना है, आप उसको डबल बॉयलर की मदद से करना है। डबल बॉयलर से हमें मतलब यह है कि आपको एक पैन रखना है जिसमें पानी उबल रहा होगा, और उस उबलते हुए पानी में एक अलग से कटोरी जाएगी जिसमें वो 2 ऑयल होंगे और साथ ही साथ आपका मेथी दाना होगा। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा तो आपको इसको अलग से रख देना है ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। जब ये बिल्कुल नीम गर्म सा हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, तो आपको इस तरह करनी है अपने सर पे हॉट ऑयल मसाज। ये हॉट ऑयल मसाज आप कैसे करेंगे, स्कैल्प पे ध्यान देंगे, हेयर लेंथ पे ध्यान देंगे और टिप्स पे ध्यान देंगे। अक्सर लो पोरोसिटी वाले जो बाल होते हैं ना, उसमें स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके बालों की जो लेंथ होती है वो भी बहुत रफ हो जाती है। तो इसके लिए लेंथ को मत भूलिएगा, स्कैल्प को मत भूलिएगा। अब आपने जब हॉट ऑयल अच्छे से मसाज कर ली, अब एडवाइजेबल तो ये है कि आप हमेशा अपने बालों को हॉट ट्रीटमेंट दें। लेकिन हमने हॉट ऑयल ही लगाया है, इसका मतलब आपके स्कैल्प पे अभी तक उसकी हीटनेस बाकी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको शावर कैप पहन लेनी होगी।
आई वुड एडवाइस कि आप इसके बाद कोई भी मोटा सा टॉवल मत रखिएगा। अगर आप टॉवल रखते हैं ना तो आपके बाल और खिंचते हैं जिससे टूट जाते हैं। अगर आपके पास शावर कैप है तो आप वो पहन लीजिए। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पुरानी कॉटन की या बिल्कुल पतली सी कोई टी शर्ट होती है तो आप उसको भी लपेट सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि हल्की हो, आपके बालों को बहुत ज्यादा वजन ना दे, ऐसी चीज से आपको अपने बाल कवर करने हैं। जब आपने शावर कैप पहन ली, इस ऑयल को आप अपने सर पे रहने देंगे कम से कम आधा घंटा और ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई घंटा। इसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 तो हमारा हो गया था कि प्री शैम्पू हॉट ऑयल ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है। अब बारी आती है कि शैम्पू कौन सा करना है और किस तरीके से करना है। देखिए, जो शैम्पू है ना वो आपको यूज करना होगा हफ्ते में 1 दिन क्लैरिफाइंग शैम्पू और बाकी 2 दिन जब वो आप रेगुलर शैम्पू यूज कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपको हफ्ते में 3 दिन तो शैम्पू करना ही करना है और उन 3 दिनों से पहले यानी शैम्पू करने से पहले आप हमेशा हॉट ऑयल ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे। तो हफ्ते में 3 दिन आपका ये ऑयलिंग हो गया था और 3 दिन आपका शैम्पू हो गया, जिसमें से 1 दिन हम करेंगे क्लैरिफाइंग शैम्पू और 2 दिन हम करेंगे रेगुलर शैम्पू। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं है, आपको क्लैरिफाइंग शैम्पू लेना भी नहीं है और ना ही घर पे बनाना है, उसका सिंपल सा मैं एक डीआईवाई बताती हूँ जो कि बहुत ही शॉर्टकट डीआईवाई है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जो रेगुलर आपका मार्केट बेस्ड शैम्पू है वो अपने हाथ में लेना है और थोड़ी सी इसमें कॉफी मिलानी है और उसको मिलाकर अच्छे से और फिर अपने स्कैल्प को वॉश करना है। इससे आपका हेयर ऑयल भी निकल जाएगा और जो कॉफी होता है ना वो एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट देता है जिससे आपका स्कैल्प भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू लेना जिसमें पैराबिन ना हो, सल्फेट्स ना हो, सॉल्ट ना हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब जो बाकी बचे 2 दिन, उस दिन आप क्या करेंगे, उस दिन आप शैम्पू करेंगे ऐसा शैम्पू जो कि बहुत ही जेंटल शैम्पू हो। 3 ऑप्शन है इसके लिए। पहला तो ऑप्शन ये है कि जो मैंने मेंबर्स के लिए शैम्पू बताया है वो तो दी बेस्ट शैम्पू है। अगर अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसमें आप जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ना सिर्फ हमने शैम्पू बताया है बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त सा हेयर ऑयल बताया है। अगर आप मेंबर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वही वाला हेयर ऑयल इस्तेमाल करना है, उसके 100% रिजल्ट है, मेरी गारंटी है। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि अगर आपके पास वो वाला शैम्पू अवेलेबल नहीं है जो हमने मेंबर्स को बताया है तो आप कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू जो कि होममेड हो आप यूज कर सकते हैं। मेरे चैनल में मैंने आपको रोजमेरी का भी शैम्पू बताया है, राइस का भी शैम्पू बताया है, आप उन दोनों में से भी कोई यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ये है कि आप मार्केट बेस्ड शैम्पू ले सकते हैं लेकिन कोशिश कर कर ऐसा लीजिएगा जो बिल्कुल जेंटल हो और साथ ही साथ उसमें सल्फेट, पैराबिन और सॉल्ट बिल्कुल भी ना हो। तो आप करेंगे बाकी 2 दिन इस चीज से शैम्पू और फिर आप शैम्पू करने के बाद अपने बाल जब आपके गीले-गीले होंगे ना हल्के से, तो आप उसको ड्राई किस तरीके से करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं, वो डैमेज और ब्रेकेज के ज्यादा प्रोन होते हैं, बहुत जल्दी बाल टूटने लगते हैं, हाथ डालो और बाल टूटने लगते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि आपके बालों पे वजन दे। आपको अपने बालों को टॉवल से नहीं बांधना, अपने बालों को इस तरीके से टॉवल से झाड़ना नहीं है, बहुत ही एहतियात से बालों को बिल्कुल रखना है। अच्छा, फिर जब आपके बाल हल्के-हल्के से गीले रह जाएँगे ना, बिल्कुल जैसे समझिए कि 50% या उससे भी कम, तो आपको अपने बालों में कोम्बिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन कोम्बिंग से पहले हम आते हैं अपने डीआईवाई नंबर 3 पे, जो कि हमारा होने वाला है लीव इन सीरम। ये लीव इन सीरम जो है ना, ये आपके बालों के मॉइस्चर को लॉक करता है। अब मसला क्या होता है कि जो आपके लो पोरोसिटी वाले बाल होते हैं ना, उसके पोर्स बहुत आपस में क्लोज होते हैं, तो मॉइस्चर अंदर जाता नहीं है। मॉइस्चर अंदर जाने के लिए हमें थोड़े से हीट या वार्म की जरूरत होती है। तो पहले जब हमने हॉट ऑयल ट्रीटमेंट की थी तो उसमें क्या था कि तेल हल्का सा गर्म था, तो वो जो गर्म चीज है ना वो आपके बालों के पोर्स को खोलती है जिससे आपके सारे न्यूट्रिशन अंदर जाते हैं और फिर वो बंद हो जाते हैं पोर्स। तो वो सारे न्यूट्रिशन आपके बालों के अंदर थे। जब हम शावर लेंगे तो जब आप अपने बालों को रिंस करेंगे, जब अपने बालों को धोएंगे तो हल्का सा गर्म पानी होगा तो भी काम चल जाएगा। वो गर्म पानी आपके बालों को अच्छे से वॉश आउट भी कर देगा और सारे न्यूट्रिएंट्स को अंदर बरकरार भी रखेगा। अब जब बारी आएगी लीव इन कंडीशनर की, तो ये लीव इन सीरम कह लीजिए, तो लीव इन सीरम क्या करेगा, ये लीव इन सीरम जितने भी आपके जो न्यूट्रिशन थे, जो बालों के अंदर थे, उसको अंदर ही रखेगा, उनको बाहर नहीं निकलने देगा। और जब वो सारे पोटेंट न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन आपके बालों के अंदर रहेगी ना, तो आपके बाल हेल्दी लुकिंग लगेंगे, हाइड्रेटेड लगेंगे, शाइनी लगेंगे और आपके बाल बिल्कुल भी रफ और डैमेज नहीं लगने वाले। अब ये कौन सा डीआईवाई लीव इन सीरम है, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा एलोवेरा जेल। क्योंकि ये लीव इन है, आपको अपने बालों में रखना है, इसके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल लें, क्योंकि अगर आप होम बेस्ड लेंगे तो आपको उसको वॉश आउट करना पड़ेगा। अब आपने ले लिया थोड़ा सा मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल, जो कि 1 चम्मच के करीब काफी हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे उतने ही क्वांटिटी का रोज वाटर,
जितना आपने एलोवेरा जेल लिया उतना ही आपको रोज वाटर लेना है। अगर आपको लगता है कि ये एंड में बिल्कुल सिरप की कंसिस्टेंसी में नहीं आया तो आप थोड़ा सा रोज वाटर और भी ऐड कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। इन दोनों चीजों में हम ऐड करने वाले हैं थोड़े से कतरे आर्गन ऑयल के। आर्गन ऑयल आपके बालों के लिए, स्पेशली अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है, तो आई वुड एडवाइस कि आप उसमें इन्वेस्ट जरूर कर लें। आई नो थोड़ा सा बाकी तेल के निस्बतन थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इसको हेयर ऑयल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको लिव इन सीरम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए थोड़े से कतरे हमने इसमें आर्गन ऑयल के डाल दिए। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका ऑल्टरनेट जरूर बता दूंगी। कि तीनों चीजों को आपने अच्छे से मिक्स किया, बिल्कुल सिरम की फॉर्म में आ जाएगा। उस सिरम को आपको लेना है अपने पाम में, हाथों में, अच्छे से इसको रब करना है ताकि वो हल्का सा वार्म हो जाए। जब अपने हाथ को रब करते तो हमारे हाथ गर्म हो जाते, राइट? वैसे ही आपको सिरम को हल्के से वार्म करना है और अपने बालों की लेंथ में लगाना है। जब अपने बालों की लेंथ में लगाएंगे ना तो आप नोट करेंगे कि आपके बालों में एक अलग सी शाइन आ जाएगी, आपके बाल बाउंसी लुकिंग लगेंगे, घने लगने लगेंगे। जो बाल आपके पतले लगते हैं ना शावर के बाद और रूखे सूखे लगते हैं, उनकी बिल्कुल कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। मेरा अपना आजमाया हुआ है। अभी आपको काम तब करना है जब आपके बाल 50% या उससे कम गीले रह गए हैं, और कोशिश कर सिर्फ अपने हेयर लेंथ पे लगाएं। अगर आपके रूट्स पे लग जाता है तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। इसको लगाने के बाद आप अपने बालों को कोम करेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक। इससे आपके बालों का मॉइस्चर भी बरकरार रहेगा, हाइड्रेशन अंदर लॉक रहेगी। अब ये सब तो हो गया कि वीक में किस तरीके से अपने बालों को वॉश करना है और उससे पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगी डीप कंडीशनिंग के बारे में। लो पोरोसिटी वालों को डीप कंडीशनिंग भी बहुत हद तक करने की जरूरत है, लेकिन डीप कंडीशनिंग आप करेंगे 15 दिन में एक दफा या महीने में 2 दफा। अगर आप महीने में 2 दफा कर रहे हैं तो कोशिश कर बीच में 15 से 20 दिन का गैप जरूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको डीप कंडीशनिंग के 2 ऑप्शन बताऊंगी, दोनों में से यहाँ तो आपको कोई एक ऑप्शन करना है। अगर आप चाहते हैं दोनों ऑप्शन को ट्राई करना तो एक दफा आप एक ऑप्शन कर सकते हैं और फिर आप 15 दिन के बाद आप ऑप्शन नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं। एक ही दिन में आपको दोनों ऑप्शन नहीं ट्राई करने। जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, वो है आपका एवोकाडो का मास्क। अगर आपके पास एवोकाडो है तो आपकी कंट्री में अगर अवेलेबल है तो आप ऐसा एवोकाडो लेंगे जो हल्का सा राइप हो। राइप मतलब कि हल्का सा गला हुआ हो। अगर आपके पास एवोकाडो नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसी जगह पे ले सकते हैं एक केला यानी बनाना। बनाना भी कोशिश कर ऐसा लीजिएगा जो हल्का सा नरम बनाना हो, कच्चा बनाना हमको यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। एक एवोकाडो या फिर एक बनाना, दोनों नहीं लेने। इन दोनों में से कोई भी एक चीज लेकर आपको उसको अच्छे से मैश कर लेना है और फिर आप उसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, जो कि हमारा होने वाला है हनी यानी शहद। शहद आजकल हर घर में मौजूद ही होता है। अब आपको शहद की तकरीबन 2 से 3 चम्मच ले लेनी है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अगर ये बहुत मैशी यानी बहुत ही हार्ड बन जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाना ले रहे हैं और वो नरम होगा तो उससे आपका ये जो मास्क बनेगा हल्का सा गीला ही बनेगा, बहुत हार्ड नहीं बनेगा। तो आपको इस मास्क को लगा लेना है अपने पूरे स्कैल्प पे और अपनी हेयर लेंथ पे। यहाँ से लेकर कान के हिस्से से लेकर नीचे के बालों में तो इसको जरूर लगाइएगा, क्योंकि लो पोरोसिटी वाले बालों का मसला पता है क्या है कि वो जो बाल होते हैं ना उनके बहुत ड्राई हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें नरिशमेंट ही नहीं है, इतने डैमेज लुकिंग लगने लगते हैं। उसी को ये नरिशमेंट देगा, शाइन देगा ये आपका हेयर मास्क। इस हेयर मास्क को आप लगाएंगे और आप इसको हल्के से ऊपर बांध कर शावर कैप पहन लेंगे। इसको लगा के रखेंगे आधा घंटा, 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, उससे ऊपर नहीं। फिर अपने बालों का वॉश कर लेंगे। अब ये वाला जो हेयर मास्क मैंने आपको बताया है ना, आप चाहे तो उसको ऑयली हेयर पे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये कि जैसे आपने आज ऑयल लगाया और शावर से 1 घंटा पहले आपने मास्क लगा लिया, लेकिन अगर आप इसे ऑयलिंग के बगैर यानी सूखे बालों में लगाते हैं ना तो उसका फायदा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाता है। ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आपको देती हूँ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के लिए आपको चाहिए होगा शे बटर। अगर आप मेरे पुराने मेंबर्स हैं या मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे कि शे बटर को लेकर हमने पहले भी बहुत सारी रेमेडीज यूज की है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं भी आजकल शे बटर इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे जितने मेंबर्स और व्यूअर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनके 100% रिजल्ट्स हैं। तो आपको भी शे बटर वाली रेमेडी तो जरूर एक दफा ट्राई करनी बनती है। आपको क्या करना है, आपको ले लेना है शे बटर और उसको पहले मेल्ट कर लेना है। शे बटर हमेशा थोड़ा सा हार्ड होता है। आपको ले लेना है 1/4 यानी 1/4 के करीब 1/4 कप के करीब शे बटर, उसको मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट करने के लिए आप चाहे तो डबल बॉयलर मदद से कर सकते हैं। नीचे पैन होगा जिसमें पानी होगा, उसके अंदर एक ऐसी कटोरी होगी जो कि आपकी हीट प्रूफ होगी, वो टूटेगी नहीं अच्छे से।
आपको ऐसी कटोरी लेनी है जो कि थोड़ी सी खास स्पेशल आती है हीट प्रूफ वाली। अगर नहीं है तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। उसमें डाला आपने शे बटर और वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो आपको उस मेल्टेड शे बटर गरम गरम में ही डाल देना है आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर कर लीजिए। ये आर्गन ऑयल आपकी लो पोरोसिटी वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको आप हेयर ऑयल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर सीरम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इतना अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, वरी नॉट, आप इस्तेमाल कर सकते हैं आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। वो भी नहीं है तो ऑलिव ऑयल। इन तीनों ऑप्शंस में से या होहोबा ऑयल, चारों ऑप्शंस में से आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डाल दिया और फिर आपने इसमें डाला अपना एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल आप अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है तो जरूर अपने हेयर केयर रूटीन का इसको हिस्सा बना लीजिए। एसेंशियल ऑयल आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है तो। ऑप्शन नंबर 1 में आता है आपका रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपको अपने बालों का हेयर फॉल यानी गिरना कम करना है, अगर आपको न्यू हेयर ग्रोथ चाहिए तो आप डाल सकते हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अगर आपको डैंड्रफ रहता है, इचिंग रहती है, आपके बाल बहुत रूखे रहते हैं, या आप डाल सकते हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। इन चारों में से कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका ऑल्टरनेट आपको बता दूंगी जरूर रिप्लाई करके। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा और मिक्स करने के बाद इसे कवर कर लीजिएगा और इसे आप फ्रिज में रख देंगे जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा। फ्रिज में आप इसे रखेंगे 1.5 से 2 घंटा। इतना रखना है कि ये इस तरीके से हार्ड कंसिस्टेंसी में आ जाए। जब आप इसको देखेंगे तो इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो चुकी होगी और अब आप इसको मैश यानी जो इसको ग्राइंड करने से पहले आप हल्का सा ऑयल डाल देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इस तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ जाए। ये ऑयल वो होगा जो आपने पहले नहीं डाला। फॉर सपोज आपने अगर पहले बटर में डाला था आर्गन ऑयल, तब आप डालेंगे आलमंड ऑयल। अगर पहले डाला था आलमंड ऑयल तो आप इसमें कोई और ऑयल डाल सकते हैं, सिर्फ कोकोनट ऑयल आपको नहीं डालना। आलमंड, आर्गन, होहोबा ऑयल, इन सारे में से ऑलिव ऑयल, इन चारों में से आप कोई भी ऑयल इसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ही डालना है, फिर इसको आपको उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है या चॉपर से चॉप कर लेना है। ये इस तरीके से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। इस क्रीम को ही आपको अपने बालों में लगाना है। ये जो क्रीम और बटर है ना, इसके इतने अच्छे रिजल्ट है कि आपकी सोच है। मेरे मेंबर्स भी आजकल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे लिंक पे जाके अपना मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि हम लोग आपस में कन्वर्सेशन कर सकेंगे और आपको मुझसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगा अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस मेंबरशिप लेते हैं तो ही। अब ये आपका बन गया। अब आपको उसको बालों में लगाना है, स्कैल्प पर, हेयरलाइन पे, और इसको आपको लगा के रखना है तकरीबन 2 घंटा। लेकिन लगाने के बाद आप अपने बालों को हल्के से ऊपर टाई करेंगे, बहुत ज्यादा टाइट टाई नहीं करना। हल्के से टाई करने के बाद आप शावर कैप पहन लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि एक तो हीट भी मिलती रहेगी और ये जो बटर है ये ऑयल बनकर टपकेगा भी नहीं। अब ये आपने 2 घंटा रखा शावर कैप पहन के और फिर अपने बालों का वॉश कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं ना, आप मुझे खुद कमेंट करके बोलेंगे कि डॉक्टर मदिया भाई ने क्या रेमेडी आपने बताई है। बाल आपको एक ही दफा में लंबे भी लगने लगेंगे। और लो पोरोसिटी वालों का जो मसला होता है ना, वो ये होता है कि उनके जो बाल होते हैं ना, वो बहुत डैमेज लगने लगते हैं, झाड़ू जैसे लगने लगते हैं, स्पेशली टोनर लगाने के बाद तो और ज्यादा। तो उनके बालों को वो नरिशमेंट देगा, हाइड्रेशन देगा और साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट भी बना देगा। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको दोनों में से कोई एक अप्लाई करना है और 15 दिन का गैप आपको जरूर रखना है। तो ये सारी चीजें आपको अपने लो पोरोसिटी वाले बालों के लिए तो जरूर अप्लाई करनी है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या लो पोरोसिटी हेयर वाले रोजमेरी वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बस शर्त ये कि आपको उसका सही तरीका आता हो। अब रोजमेरी वाटर कौन सा इस्तेमाल करना है, उसकी रेमेडी आप यहाँ पे देख सकते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों वीडियो में और मेंबरशिप आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।